मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, तो फिर इंजर्ड साई सुदर्शन जो पूरी तरीके से फिट भी नहीं है वो टीम में, लेकिन सरफराज नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह सारांश जैन को जगह मिली है और इसी के साथ इंडिया का श्रीलंका के टूर के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें जो जो अप एंड डाउन, अंदर बाहर, ऊपर नीचे की चीजें हैं, चलिए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वाड बताता हूं। तो कैप्टन शुभमन गिल है, एक बार फिर से केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर बैट्समैन है। सवाल वही है कि अगर केएल राहुल खेल रहे हैं तो क्या ऋषभ पंत खेलेंगे? वाइस कैप्टन हुआ करते हैं तो ऑब्वियसली खेलेंगे। मुझे लगता है दोनों कीपर के साथ हम मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा साई सुदर्शन है, ध्रुव जुरेल है, रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है बहुत लंबे वक्त के बाद, कुलदीप यादव है, मानव सुथार है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार को मौका मिला है, देवदत्त पाडिक्कल है एंड सारांश जैन है। देवदत्त पाडिक्कल को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस दी गई है, उसका क्रेडिट। लेकिन एक चीज है, शामी एंड हो गया है दोस्तों। गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, इनको मौका दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं देखेंगे। अब अगर आप इंडिया के इस स्क्वाड की तरफ देखेंगे तो टॉप ऑर्डर के बैटर में आपके पास शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल हैं, दोनों खेलेंगे। अब उसके बाद नंबर 3 पर कौन खेलेगा ये अभी भी सवाल है। साई सुदर्शन को ट्राई किया जाएगा जो खेलते थे, देवदत्त पाडिक्कल हैं, ऑप्शन में केएल राहुल भी है। विकेट कीपर के तौर पर आपके पास ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल मौजूद हैं, तो इसमें से ऋषभ पंत खेलेंगे। ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा और सारांश जैन है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली दोनों के दोनों खेलेंगे। पेस की बात की जाए, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका की पिच है तो फिर स्पिन ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, 2 पेसर्स के साथ उतर सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार आपके नॉर्मल रखे रहेंगे, यानी कि उनको मौका नहीं मिलेगा। अब बचे कुलदीप यादव, मानव सुथार। देखो जडेजा खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे, मानव सुथार मुझे मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट आर्म है, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है। ऐसे में आपको एक वेरिएशन और मिल जाती है सारांश जैन के साथ, प्लस बैटिंग भी करते हैं एंड वी ऑल नो गंभीर का ऑब्सेशन ऑलराउंडर्स के साथ कितना, तो ये कुछ इस तरीके की 11 बनेगी। अब ये तो हमने बाइफरकेट कर दिया, लेकिन एक चीज मेरे मन में सवाल है कि ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक में नंबर्स ला रहे लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलता है, आकिब नबी को नहीं मिलता। मोहम्मद शमी गायब नजर आते हैं। इस स्क्वाड की तरफ देखोगे तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती टीम इंडिया के सिलेक्शन के लिए। आप अगर स्क्वाड देखोगे तो स्क्वाड के अंदर सरफराज नहीं है जिसने डोमेस्टिक में रन बनाए हैं, आकिब नबी नहीं है जिसने डोमेस्टिक में रन बनाए हैं, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वर नहीं है जिन्होंने डोमेस्टिक में रन बनाए हैं, करुण नायर नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि आपके डोमेस्टिक में क्या करते हैं कोई मैटर नहीं करता। गुरनूर बरार जिनके पास महज 5 से 6 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस है, जो कि आईपीएल में 1 मैच खेलते हैं, उनको टीम इंडिया में जगह मिल जाती है, ऑल फॉर्मेट के वो बॉलर बन जाते हैं। अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप कर दिया, आपने टीम में ही नहीं रखा। मोहम्मद शमी का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब उन्हें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते। अगर नीतीश कुमार रेड्डी नहीं थे तो फिर शार्दुल ठाकुर का भी ऑलमोस्ट खत्म चल रहा है, यानी कि टीम इंडिया में अब पुराने प्लेयर्स की ना तो कोई वैल्यू है और ना ही उनको कोई इज्जत दी जा रही है। टीम इंडिया जो कि घर पर 2 बार व्हाइट वॉश हो चुकी है, यानी कि एक बार साउथ अफ्रीका, एक बार न्यूजीलैंड ने हमें धुआं निकाल के हरा दिया। एक बार फिर से वही चीज, बावजूद हार के हमने नहीं देखा कि हमें डोमेस्टिक प्लेयर्स को देखना चाहिए, हमें डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को वैल्यू देनी चाहिए। अजीत अग्रकर, गौतम गंभीर सिंपल सही चीज कर रहे हैं कि सीनियर्स को हटाइए, नए प्लेयर्स को लाइए। मोहम्मद शमी को इन्होंने हटा दिया, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार को उनसे ज्यादा वैल्यूएबल, उनसे ज्यादा काबिलियत समझा है। भुवनेश्वर कुमार को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वह ऋतुराज गायकवाड़ लगातार रन बनाते हैं, आकिब नबी लगातार विकेट चटकाते हैं, बावजूद इसके कोई मौका किसी को नहीं मिलता है। प्लेयर्स को स्लोली साइडलाइन कर दिया जाता है। सरफराज को ही देख लो, पहले ऑस्ट्रेलिया लेके गए तो वहां पर 11 से बाहर कर दिया, फिर इंग्लैंड वाले स्क्वाड से बाहर कर दिया और अब वापसी नहीं कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना इन्हें भी निकाल कर कब कर बाहर कर दिए होते, खुद यकीन मानो ना मेरा। सरफराज खान जिसके पास फर्स्ट क्लास का एवरेज 64.7 का है, जिसके पास 150 प्लस के रन मारे थे उसने अपनी लास्ट सीरीज में जो इंडिया के लिए खेले थे न्यूजीलैंड वाली, बावजूद इसके वो टीम से नहीं है। साई सुदर्शन जिसके पास 42 का फर्स्ट क्लास का एवरेज है, वो नंबर 3 के लिए सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन 64 से ऊपर के स्ट्राइक रेट वाला सरफराज गायब रह जाता है। जाहिर सी बात तो रहेगी ना सवाल में कि सरफराज क्यों खेल रहे हैं। हाँ, गंभीर जब से कोच बने उनको ड्रॉप करने की बात चलती गई। आप अगर इंग्लैंड में टेस्ट करियर देख लें, न्यूजीलैंड में देखें तो 200 रन तो इंग्लैंड में मार दिए थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 171 रन मारे थे। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तो बेहद कमाल का है, 65 से ऊपर का एवरेज, 92 इनिंग के अंदर 5114 रन, हाईएस्ट स्कोर 13 शतक, 17 सेंचुरीज, 50 हाफ सेंचुरीज, 574 चौके और 97 छक्के जड़े।
सरफराज टेस्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर अवेलेबल है, लेकिन गौतम गंभीर नहीं चाहते उनको लेना। मोहम्मद शमी वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगेन उनको नहीं लेके जाना चाहते। तो जाहिर सी बात है कि टीम इंडिया में अब चीजें परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं बल्कि पसंद के हिसाब से हो रही है, क्लियरली नजर भी आया। बाकी आप लोग अपनी राय स्क्वाड को लेकर कमेंट में बता सकते हैं। इस एक को